श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज के महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसके माध्यम से यदि आपके जीवन में अशांति बनी रहती, सुख समृद्धि नहीं रहती है, तो पूज्य गुरुदेव अपनी 3 दिवस की शिव चर्चा में वर्णन करते हुए कहते हैं कि 5 स्थान ऐसे वर्णन किए गए हैं हमारे शास्त्रों में जहाँ से हमें अशांति का अनुभव होता है। तो उस अशांति को दूर करने के लिए, उससे मुक्ति प्राप्ति के लिए आपको कार्तिक के माह में पंचविघन जो होता है 5 दिवस का समय, कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिन पहले अर्थात कार्तिक पूर्णिमा अंतिम दिन होना चाहिए। उसके पहले शंकर भगवान को जब आप एक लोटा जल चढ़ाएं तो एक नियम से चढ़ाएं। वह नियम क्या है, पूरी वीडियो में आपको यह जानकारी प्राप्त होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह विशेष नियम है जो कि जल चढ़ाने से संबंधित है। यदि आप इस जल को चढ़ा लेते हैं नियम पूर्वक, तो निश्चित ही आपके घर से और आपके जीवन से अशांति से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और घर में आपके शांति सुख समृद्धि का पूरे वर्ष भर निवास स्थान बना रहता है। तो उसी अशांति से मुक्ति प्राप्ति के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो में यदि आपको कुछ उपयोगी और लाभप्रद लगता है तो अन्य प्रियजनों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कुछ पूछना रहता है उपायों को लेकर के, या किसी प्रकार का मन में प्रश्न हो, संशय हो, तो आप पूछ लिया करिए कमेंट बॉक्स में, हम उसे बताने का प्रयास करिए। तो चलिए विलंब न करते हुए हम अपने उपाय को जानते हैं, जो कि आपको कार्तिक पूर्णिमा पर ही करना है 5 दिवस तक। परंतु यदि इस उपाय की महत्वता को समझेंगे कि अशांति किन कारणों से आपके जीवन में आती है, तो आपको उपाय करने में फल की प्राप्ति होगी और आप आनंद सुख का अनुभव करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अशांति हमें कौन से स्थानों से प्राप्त होती। पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हुए कहते हैं कि 5 स्थान ऐसे हैं हमारे जीवन में जहाँ से हमारे जीवन में अशांति का प्रवेश होता है। पहला संसार के इस जहाँ में कई तरह के भांति के लोग आपको प्राप्त होते हैं, जिनसे कुछ न कुछ आप अच्छा और श्रेष्ठ करने के बाद भी अशांति का अनुभव करते हैं, उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा स्थान है संपत्ति। तो 5 स्थान पहले आप जान लीजिए: संसार, संपत्ति, संबंधी, स्वास्थ्य और संतान। इसमें से संसार का आपका वर्णन कर दिया। संपत्ति, यदि ज़्यादा धन है तो भी आपको अशांति बनी रहेगी, टेंशन बनी रहेगी और आपके स्वास्थ्य पर कुछ ना कुछ उसका असर पड़ता है। संबंधी, आपके सगे जन संबंधी जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, उनके लिए जीवन में आप कितना ही अच्छा क्यों ना कर लें, परंतु वह कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। चाहे तो आप उनके लिए अपना जान भी दे देंगे, तब भी वो किसी न किसी तरह से असहाय और असंतुष्ट बने ही रहते हैं जीवन में। उनसे भी आपके जीवन में और आपके घर में अशांति का निवास होता है, प्रवेश करता है। स्वास्थ्य, यदि आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, निरोगी नहीं रहते हैं आप, कुछ न कुछ स्वास्थ्य को लेकर के उतार चढ़ाव जीवन में बना रहता है, तो वह भी एक अशांति का ही कारण है। संतान से भी हमें अशांति का अनुभव होता है, अशांति प्राप्त होती है। पुत्र के लिए करा गया कितना ही आप अच्छा कर लो, कुछ कर लो, परंतु वो किसी न किसी तरह से वर्ष भर आपको कुछ न कुछ अशांति का अनुभव कराते ही हैं। तो 4 अशांति ऐसी होती है: संसार की, संपत्ति की, संबंधी की और स्वास्थ्य की। इनसे तो आप छुटकारा किसी न किसी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं, परंतु संतान रूपी जो अशांति हमें जीवन में प्राप्त होती है, उसकी शांति के लिए केवल 5 स्थान से आने वाली इन अशांतियों को आप ठीक कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्या करेंगे? कार्तिक शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा, देव दीपावली जिसे कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा जो कार्तिक माह की कहलाती है, उसको हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान देवताओं के अर्थात 33 कोटि जो देवी देवता होते हैं उनका पर्व होता है। जिस प्रकार कार्तिक अमावस्या कृष्ण पक्ष में हम मनुष्य के लिए दीपावली का पर्व आता है, उसी तरीके से देवताओं का भी महापर्व होता है कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली। क्योंकि राजा बलि के द्वार पर जब भिक्षा लेने गए थे श्री भगवान विष्णु, तब उन्होंने राजा बलि ने वर मांगा था कि मुझे 3 पग भूमि का वर मांगा था, और उसमें राजा बलि ने मनुष्यों द्वारा किए गए कार्तिक माह की दीपावली, पड़वा और गोवर्धन धनतेरस के पूजन का फल अपने खाते में करने का वर मांगा था। भगवान विष्णु ने वर दे दिया था, तो माता लक्ष्मी ने फिर इस वर को वापस प्राप्त करके इस पुण्य को देवताओं के खाते में वापस ले गई थी। इसीलिए देवताओं में इस दिन को कार्तिक पूर्णिमा को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का ऐसा नियम शास्त्र वर्णन करता है कि माता लक्ष्मी का प्रागट्य भी इसी दिन हुआ था। तो यह बहुत विशेष दिन होता है। तो आपको 10वीं तिथि से प्रारंभ करना है। 10वीं तिथि कार्तिक पूर्णिमा पड़ेगी आपको
15 नवंबर की। तो उसके पहले आपको क्या करना है कि 15 नवंबर को अगर कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है तो 11 तारीख से अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से आपको यह नियम प्रारंभ कर देना है। जब आप देवालय में आप 1 लोटा जल लेकर के समर्पित कर देते हैं शिवलिंग को, तो आप क्या करेंगे, एक कलश में जल लीजिए और इस जल को समर्पित करने का आपको नियम बनाना है। वो नियम 6 स्थान है। कौन से 6 स्थान है? पहला स्थान आपको किसी भी आंवले वृक्ष के नीचे एक ही पात्र में एक ही लोटे में जल लेकर के जाना है। रास्ते में जाते हुए आपको कहीं भी आसपास आंवले का वृक्ष दिखता है तो थोड़ा सा जल आंवले वृक्ष की जड़ में डालिए और पूरा जल समर्पित नहीं करेंगे आप, थोड़ा सा जल उसमें बचा लेंगे। और दूसरे वृक्ष के नीचे जाइए आप, आसपास कहीं पीपल का वृक्ष मिल जाए उसके नीचे वृक्ष में आप थोड़ा सा जल समर्पित करिए। जल समर्पित थोड़ा थोड़ा आपको करना है सभी स्थानों पर। तीसरा, आप किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाएंगे और जो 2 स्थान पे आपने जल समर्पित किया था, एक ही कलश का जल आपको तीसरे वृक्ष बेलपत्र वृक्ष के नीचे थोड़ा जल समर्पित करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप किसी भी शिवालय में जाएंगे और अशोक सुंदरी माता का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, उस स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे और शिवलिंग के चारों तरफ जो गोल जलाधारी होती है उसके चारों तरफ आप जल घुमा करके फिर संपूर्ण कलश का जल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। आप 5 दिन तक केवल कार्तिक माह की पूर्णिमा के पहले यह नियम ले लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिन पहले का यह नियम आप शिवलिंग पर नियम परिवर्तित करके जल समर्पित करते हैं। पहले 3 वृक्षों के नीचे एक ही कलश का जल आपको थोड़ा थोड़ा 3 वृक्ष के नीचे डालना है। उसके पश्चात फिर शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो यदि आप यह नियम पंचविघन में, पंचविघन से तात्पर्य है कि 5 दिन जो बनाए गए हैं कार्तिक के अंतिम दिनों के, उसमें यदि आप समर्पित करते हैं तो फिर पंचविघन के 5 दिन और शिव पंचायत के 5 देव जैसे कि गणेश भगवान, भगवान शंकर, नारायण, भगवान विष्णु, सूर्य नारायण और माँ दुर्गा, तो यह शिव पंचायत के 4 देवता होते हैं और एक देवी, 5 देव कहलाते हैं। तो यह हमारे घर में जो वर्ष भर अशांति आती है संसार से, संबंधियों से, संपत्ति से, स्वास्थ्य से और संतान से आने वाली अशांति को वर्ष भर उस अशांति से हमें मुक्ति प्रदान करते हैं और हम सुख का अनुभव करते हैं, समृद्धि का अनुभव करते हैं पूरे वर्ष। यदि इन कारणों से हमारे जीवन में कभी न कभी अशांति आती ही है तो निश्चित ही हमें यह उपाय करना चाहिए। तो आप सभी यह उपाय करिएगा। पंचविघन में कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिन पहले से आपको प्रारंभ करना है। कार्तिक पूर्णिमा का अंतिम दिन होना चाहिए जिस दिन आप एक पात्र का जल 3 स्थान 3 वृक्ष के नीचे और शिवालय में शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। अशोक सुंदरी का माता का स्थान जो होता है, जो लोग जानते हैं श्रेष्ठ है, जो नहीं जानते हैं तो शिवलिंग के सामने एक सर्पाकृति मोटी सी बनी होती है, वह बीच में जो लाइन होती है माता अशोक सुंदरी कहलाती है। तो उस स्थान पर 3 वृक्ष के नीचे जल डालकर फिर अशोक सुंदरी माता को समर्पित करेंगे। शिवलिंग के चारों तरफ गोल घुमा करके माता पार्वती की पीठिका में समर्पित करेंगे और फिर संपूर्ण कलश का जल आप शिवलिंग पर समर्पित करने का यह नियम ले लेते हैं 6 स्थान पर। तो निश्चित ही आपके घर से अशांति कोसों दूर रहेगी और वर्ष भर आप सुख का और आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो, नई जानकारी, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और देव अधिदेव महादेव आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।